हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां रात में पेड़ फुसफुसाने लगते हैं, जहां हवा में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई आपको पुकार रहा हो? आज हम बात करेंगे ब्राजील के अमेजन जंगल के एक हिस्से की, जिसे लोग बोलते पेड़ों का जंगल कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते हैं। अमेजन के घने जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है, एक छोटा सा हिस्सा है जो अपने आप में एक रहस्य है। दिन में ये जंगल सामान्य लगता है, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और नदियों की कलकल। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये जंगल जिंदा हो उठता है। स्थानीय आदिवासी कहते हैं कि रात में पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं, जैसे वो आपस में बात कर रहे हों। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इन पेड़ों ने उनकी जिंदगी की कहानियां सुनाई, जैसे वो उनके दिल की बात जानते हों। आदिवासियों की एक पुरानी कथा के अनुसार इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा रहती है, जिसे जंगल की मां कहते हैं। वो इस जंगल की रक्षा करती है और पेड़ों को अपनी आवाज देती है। कहते हैं कि जो लोग जंगल का सम्मान करते हैं, उन्हें पेड़ रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जो लोग लालच या बुरे इरादे से आते हैं, वो जंगल में भटक जाते हैं। एक बार एक लकड़हारा इस जंगल में पेड़ काटने गया। उसने एक विशाल पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, उसे एक चीख सुनाई दी और उसका सारा सामान गायब हो गया। वो डर के मारे भागा और कभी लौटा नहीं। कई साल पहले एक खोजकर्ता, जिसका नाम था राहुल, इस जंगल के रहस्य को सुलझाने के लिए आया। वो एक वनस्पति वैज्ञानिक था जो अमेजन के पेड़ पौधों पर रिसर्च करता था। उसने आदिवासियों से बोलते पेड़ों की कहानी सुनी, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ हवा का खेल होगा। उसने अपने उपकरणों के साथ जंगल में डेरा डाला और रात का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, उसे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा या कीड़े मकोड़ों की आवाज है, लेकिन फिर उसे साफ साफ शब्द सुनाई दिए। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा किया। वो एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी टहनियां आसमान को छू रही थीं। पेड़ की जड़ों के पास एक चमकता हुआ पत्थर था, जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, फुसफुसाहट और तेज हो गई, और उसे लगा जैसे कोई उससे कह रहा हो, जंगल को छोड़ दो। डर के मारे उसने अपने उपकरण छोड़े और पीछे हट गया। लेकिन जब वो सुबह अपने कैंप वापस लौटा, तो उसके सारे उपकरण गायब थे और सिर्फ वो चमकता पत्थर उसके बैग में था। राहुल ने आदिवासियों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत था जो जंगल की मां ने उसे जाने दिया। उन्होंने बताया कि वो पत्थर जंगल की आत्मा का हिस्सा है और उसे वापस करना होगा। राहुल ने हिम्मत करके पत्थर को उसी पेड़ के पास रख दिया, और उस रात उसे सपने में एक औरत दिखी, जिसने उससे कहा, जंगल का सम्मान करो। इसके बाद राहुल ने जंगल छोड़ दिया और अपनी रिसर्च बंद कर दी। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि जंगल में मौजूद खास तरह के पेड़ हवा के साथ ऐसी आवाजें पैदा करते हैं जो फुसफुसाहट जैसी लगती हैं। कुछ ने इसे कीट पतंगों या छोटे जानवरों की आवाज बताया। लेकिन अगर ये सिर्फ प्राकृतिक आवाजें हैं, तो वो साफ शब्द और नाम की पुकारें क्या थीं? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जंगल में मौजूद गैसें या चुंबकीय क्षेत्र दिमाग पर असर डाल सकते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि पेड़ बोल रहे हैं। लेकिन वो चमकता पत्थर और गायब हुए उपकरण, उनका कोई जवाब नहीं था। आदिवासियों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल की मां सिर्फ पेड़ों से नहीं बोलती, बल्कि वो उन लोगों को चुनती है जो जंगल की रक्षा कर सकते हैं। हर कुछ सालों में जंगल में एक अजीब सी रोशनी दिखती है जो पेड़ों के बीच तैरती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जंगल की मां की आत्मा है जो अपने पेड़ों की देखभाल करती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में जंगल में तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में पेड़ों के बीच चमकती आकृतियां दिखीं जो किसी औरत की तरह थीं। उसने तस्वीरें आदिवासियों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि यह जंगल की मां है और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया
कि उसे हर रात सपने में वही आकृति दिखती है। जंगल में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में किसी पेड़ के पास खड़े होकर अपनी कहानी सुनाते हैं, तो पेड़ उसे सुनते हैं और जवाब देते हैं। एक बार एक औरत ने जंगल में अपनी परेशानी एक पेड़ को बताई। उस रात उसे सपने में एक रास्ता दिखा जिसने उसकी समस्या का हल कर दिया। आदिवासी इसे जंगल की मां का आशीर्वाद मानते हैं। आज भी ये जंगल एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी पर्यटक वहां जाते हैं, बोलते पेड़ों की आवाज सुनने। लेकिन आदिवासी सलाह देते हैं कि जंगल में बिना इजाजत प्रवेश न करें। कुछ का कहना है कि अगर आप पेड़ों की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस बोलते पेड़ों के जंगल में रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप जंगल की मां की आवाज सुनना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं, आप इस बोलते पेड़ों के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पेड़ सचमुच बोल सकते हैं, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।